नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आज के हम टॉपिक में लाभ हानि बट्टा या छूट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो भी ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेके जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, उसमें से इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कि केस फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जैसे अगर आपका आता है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने पर, ठीक है, ये एक वर्ड आप ध्यान रख लीजिए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है ऐसा बोला जाएगा और एक वस्तु पर, ठीक है, दो वस्तुएं हैं तो एक को वो प्रॉफिट में बेचेगा, मान लीजिए 20% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, अब इतना तो आपको पता ही चल गया, हानि पर बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि पर बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान से देख ले क्वेश्चन। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने पर, एक वस्तु 20% लाभ और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर अगर बेचा जा रहा है तो लाभ होगा या हानि होगी, और वो भी कितने प्रतिशत होगी ये आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन आता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन सिर्फ सेकेंडों का है, कुछ सेकेंडों का, इसलिए कह दे रहा हूँ। हो सकता है आप एक ओरल ना इतना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर सिर्फ 1 सेकेंड से भी कम समय में निकाला जा सकता है। इसका सोल्यूशन देखिए कितना प्यारा सा है, कितनी जादुई ट्रिक है इसके लिए। सोल्यूशन में क्या करना होता है, जब भी ऐसा केस हो, अगर विक्रय मूल्य समान है, एक को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को उतने ही प्रतिशत हानि पर, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा हानि होगी। क्या होगा? हानि। ये नोट कर लीजिए, कभी भी नहीं भूलिएगा कि जब ऐसा केस है दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर, या एक को 10% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर, कोई भी नंबर दिया हो सकता है, दोनों बराबर हो, 25% हानि 25% लाभ पर अगर बेचा जा रहा है तो उसमें हमेशा हानि होगी एक की। अब हानि होगी तो हमारा ये क्लियर हो गया कि कितने प्रतिशत हानि होगी। तो हानि प्रतिशत जो हमें निकालना है तो बस इतना आपको करना है, जो ये परसेंट दिया है लाभ और हानि का, उनका आपको गुणा करके और बटे 100 कर देना है। क्योंकि बटे देखो 20% 20/100, 20% 20/100, लेकिन एक ही 100 क्यों लिखा गया कि 100 जब वो बटे में होता है तो वो प्रतिशत का रूप ले लेता है, कि हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो 1% में चला गया। ये जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 2 दूनी 4, और ये जो हमने 100 यहाँ नहीं लिखा था वो प्रतिशत में आ गया, तो ये क्या हो गया? 4% हानि, ये हो जाएगी। ऐसा कभी क्वेश्चन आपको आता है, अब वो 20% लिखा हो या 25 लिखा हो या 15 लिखा हो या 10 लिखा हो, 5 लिखा हो, 40 लिखा हो, 50 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हर केस में आपकी हानि होगी। और वो हानि परसेंट आप कैसे निकालोगे? जो भी दो आपके परसेंट दिए उनका गुणा करके बटे 100 कर दोगे, जितना आएगा उतने ही प्रतिशत की आपको लॉस हो जाएगा या हानि हो जाएगी। एक चीज
अब ये हो गया पहला केस आपका। पहला क्वेश्चन इस टाइप को पूछा जाएगा। अब इसमें ऐसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसे ये क्वेश्चन जो होते हैं उसमें होता है न लाभ न हानि, ये बनता है आगे। न लाभ होगा न हानि होगी, तब क्वेश्चन क्या होगा? तब क्वेश्चन आपका ऐसे होगा, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को या एक को साइड में लिख देना, एक को 10% लाभ, दूसरी को 10% हानि पर बेचने पर लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो, या है या बताओ, या क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें दो वस्तुएं थी, उनके विक्रय मूल्य समान थे, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल थी, यानी कि एक वस्तु को अगर 2000 में बेचा जा रहा तो दूसरी वस्तु को भी 2000 में ही बेचा जा रहा था, ये मतलब था विक्रय मूल्य समान होने की। इस केस में क्या है, दो वस्तुएं हैं, उनके क्रय मूल्य समान है या इक्वल है या बराबर है, मतलब उनकी लागत मूल्य या खरीद मूल्य दोनों की बराबर है। अब एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया और दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया गया, तो बोले गया आपको ज्ञात करना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसका उत्तर ये पहले ही लिख दिया गया है। इस केस में जो आपका उत्तर आएगा उसमें क्या होगा, ये नोट कर लें, न लाभ होगा न हानि होगी, और न लाभ और हानि जब होगी नहीं, लाभ और हानि जब होगी नहीं तो प्रतिशत की भी कोई बात नहीं उठती है। इस केस में न लाभ होगा आपका न हानि होगी। और जैसे कि अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया, वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है और एक को 10% लाभ पर और एक को 10% हानि पर। अब ये 10 ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर बोल दिया जाए एक को 25% लाभ पर और एक को 25% हानि पर बेचा गया तो लाभ और हानि होगा और कितने प्रतिशत होगा, तो भी यही आएगा, ना लाभ होगा ना हानि आएगी। अगर 20% हो, 15 हो, 10 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, उस केस में ना तो उनको लाभ होगा और ना ही हानि होगी, अगर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है। ये चीज आ गई आपकी। अब और कौन कौन से ऐसे केस होंगे जिनमें ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी? अब जैसे कि मान लीजिए ऐसे आ गया, जैसे 20% 20% अंकित मूल्य बढ़ा देने के बाद कितने प्रतिशत छूट दी जाए कि व्यक्ति को न लाभ हो न हानि हो। ये क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान रखिए, जैसे 20% बढ़ा दिया गया
तो कितने % हम उस मूल्य में कमी कर दें कि व्यक्ति को, खरीदार को, दुकानदार को, किसी के लिए भी न लाभ की स्थिति बने ना हानि की स्थिति बने, न लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए ऐसे केस में आप क्या करें, 20% अंकित मूल्य बढ़ा दे रहे, भाई ये ध्यान रखें, अभी सारे केस में बता दे रहा हूं। 20% बढ़ा दिया तो 20 लिख दिया, और नीचे क्या करें 100 + 20। एक में मैं आपको पूरा बता रहा हूं, इसके बाद शार्ट में बताऊंगा। तो 20 × 100 और बटे में कितना हो गया, 100 + 20 120। इससे इसको काटा 6 हो गया, इसको 2 से काटेंगे 50/3 हो जाएगा। इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो 16 से ही 2/3 हो जाएगा। मतलब अगर किसी वस्तु को 20% बढ़ा दिया गया है तो उसके दाम में हम 16 से ही 2/3% की कमी कर दें तो वो हमारे रियल रेट पर, या जो पहले वास्तविक मूल्य था उस पर आ जाएगा। उस पर बेचने पर ना व्यक्ति को लाभ होगा ना हानि होगी। एक हो गया बढ़ा देने पर। अब ये 3 का एक केस था बढ़ा देने पर। अब इसका सेकेंड केस क्या है, अगर 20% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाता, मान लीजिए अंकित मूल्य या कुछ भी वस्तु का मूल्य, तो कितने % बढ़ाया जाए। जब कम कर दिया जाएगा तो बढ़ाया जाएगा, बढ़ा दिया तो कम किया जाएगा। 20% कम हो गया तो क्या करेंगे 20। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया था 100 + 20, क्योंकि ये बढ़ा गया था, यहाँ कम किया गया तो 100 - 20 करेंगे, कितना हो जाएगा 80, और गुणा 100, 20 × 80, 4 से 100 काटेंगे 25, यानी 25%। 20% अगर किसी वस्तु का मूल्य कम किया गया है तो उसमें फिर हम अगर 25% की बढ़ोतरी कर दें तो ये अपने वास्तविक मूल्य पर आ जाएगा, ना तो उसमें लाभ होगा ना हानि होगी। एक चीज ये होगी। अब ऐसे कई केस हो सकते हैं, आप उनको, जैसे कि मान लीजिए पहले हमने दे दिया, अभी जो हमने 10/20 वाला बोला था, 10% बढ़ाने पर न लाभ होने, न लाभ हो न हानि हो, 10% बढ़ाने पर तब क्या होगा कि 10/100 + 10 1/10 गुणा 100, 0 0 कट गया, 100/11 यानी 9 से ही 1/11। इतने प्रतिशत कमी कर दें, इतने प्रतिशत कमी कर दें तो हम न लाभ और न हानि की स्थिति में आ जाएंगे। और अगर 10% घटा दें, 10% कम करने पर, अब कितना बढ़ा दें, भाई बढ़ाया था तो कम करेंगे, और कम किया है तो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 - 10 हो जाएगा, 90 × 100, तो 100/90 हो जाएगा 11 से ही 1/9, ये प्रतिशत हो गए। इतने की हम अगर वृद्धि कर देंगे तो हम न लाभ और न हानि की स्थिति में रहेंगे। ऐसे देखो ये देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बात पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि इतना मूल्य बढ़ा दिया, कितना कम कर दिया जाए, तो हम उसको कैलकुलेट रखने करते हैं। तो जैसे 20 की केस में बताया गया, 20 अगर आप बढ़ा रहे हो तो 16 से ही 2/3 कम कर दो, 20 कम कर रहे हो तो 25% बढ़ा दो। और ये कभी बराबर नहीं होते हैं कि 20 बढ़ाया गया तो 20% कम कर दो, तब तो लॉस हो जाएगा। अभी बताया गया था 20 × 20/100 4% का आपको लॉस हो जाएगा। तो 20% बढ़ाया तो 16 से ही 2/3% कम करना पड़ेगा, 20% घटाया तो 25% बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपको बढ़ाना ज्यादा पड़ता है और कम घटाना पड़ता है, आप उसी स्थिति में आ जाते हैं। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 20% अगर आपने कम किया तो 25% बढ़ाना पड़ेगा, आपने 25% बढ़ाया तो 20% कम करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए 25% आपने बढ़ा दिया और फिर उसको वास्तविक मूल्य पर आना है, तो बढ़ाने के केस में क्या होता है, 100 में 25 जोड़ दिया, 125 × 100, 25 पंचे 100, 100 इसको काटेंगे 20, यानी अभी 20% आपको घटाना पड़ेगा। 25% बढ़ाया तो 20% घटा दें। अब अगर 25% घटाया है, ये क्या हो गया, ये घटाया जाएगा कमी करने पर, आपका ना लाभ होगा ना हानि होगी। और अगर 25% की कमी कर दी जाए, 25% कमी करने पर या घटाने पर,
तब क्या होगा, एक ये था, एक ये बढ़ाने का था, ये घटाने का था, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 25, 25/75 गुणा 100, 25 के यहाँ 2100 काटो, 33 से 1/3%। तो ये क्या हो गया, कमी थी, तो ये क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो आप स्पष्ट हो गए होंगे इतनी चीजों से, इतने एग्जाम्पल जो बताए गए कि आपको वृद्धि ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो वृद्धि किया फिर अगर उतनी वृद्धि कर देंगे तो वो नीचे आ जाएगा आपका वो रियल से, पहले जो वास्तविक था। तो जितनी वृद्धि कर रहे हैं उससे कम अगर आप घटा दोगे तो उसी पहली वाली पोजीशन पे आ जाओगे। और जितना आपने मतलब पहले घटाया गया है, जितना घटाया गया है उससे आपको फिर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप रियल वैल्यू तक आप आ पाओगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें बोला जाता है ये भी हो सकता है कि 25%, जैसे मैंने एक अभी एग्जाम्पल लेके बोला था कि इतने परसेंट अगर वस्तु का अंकित मूल्य बढ़ा के लिख दिया जाए तो कितने परसेंट की छूट दी जाए कि हम ना लाभ हो ना हानि हो। या इतने बोला जाए कि एक वस्तु को इतने परसेंट लाभ पर बेचा है और दूसरी वस्तु को सेम लागत वाली दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि हम वहीं पर आ जाए। तो क्या होगा, सेम यही चीज करनी है आपको, क्योंकि ना लाभ और ना हानि की स्थिति में यही चीजें हल रखनी है आपको। अगर 20% एक को लाभ पर बेचा है तो दूसरी वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचो तो आपको ना लाभ होगा ना हानि होगी। ये चीज, इसके लिए ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके पहले मैंने लाभ हानि पर कई वीडियो बनाए जा चुके हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन मिस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको अलग से एक वीडियो बना दिया जाए। इसके अलावा और जो क्वेश्चन इसके होते हैं मैंने अलग से भी एक वीडियो बना दिया था, जिसमें होता है कि जैसे 4 वस्तुओं को विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो उसमें कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको भी अवश्य देख लें, क्योंकि लाभ और हानि एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो भी वीडियो देखें किसी भी चैनल पर तो अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा क्वेश्चन, कौन सी ऐसी ट्रिक आपके काम की हो जो आप मिस कर जाएं। आप कोई भी चैनल देखिएगा लेकिन उस वीडियो पर देखिएगा तो पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के पश्चात आप तक ये मटेरियल या जो भी कंटेंट है पहुंचाया जाता है, जिससे कि आपके लिए लाभदायक साबित हो। तो इसके लिए ना तो आपसे कोई चार्ज लिया जाता है, फ्री आप कॉस्ट है आपके लिए, बस आपको वीडियो देखना है और लाभ उठाना है। और यही मेरी विशेष है आपके लिए कि आप जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत करें, इतनी सर्दी में जी जान से जुड़े हुए हैं, रेसिंग भी कर रहे होंगे फिजिकल तैयारी के लिए, तो सफल हो। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।